फसल कर रहा है वो है भारत डायनामिक्स। लेकर आइए एक बार ज़रा। और एक और चीज़ आपको बताऊं, काफ़ी सेलिंग हुई है इसमें, क्योंकि कैश में 3.5% नीचे है, एफ में 5.5% नीचे है और 10.5% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है यहाँ पर। और अगर आप डिस्काउंट देखेंगे तो करीब करीब 40 रुपये का डिस्काउंट है। तो मतलब शॉर्टिंग काफ़ी हुई है यहाँ पर, ना सिर्फ एक सेलिंग है बल्कि एक डायरेक्शनल शॉर्ट कॉल भी लिए गए हैं यहाँ पर। क्यों, आखिरकार कंचन से जानते हैं कि ट्रिगर्स क्या रहे इस स्टॉक में गिरावट के। कंचन बताइए। जी, अगर हम इस टाइम पे बात करें बीडीएल की, तो 3-3.5% की गिरावट इस टाइम पे आपको देखने को मिल रही होगी। दरअसल सरकार जो है अब मिसाइल बनाने का काम प्राइवेट कंपनीज को भी दे सकती है, ऐसा बाजार में जो है सुनने में आ रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एस्ट्रा मिसाइल की डिमांड है वो काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री जल्द ही एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो है वो ला सकती है। इसमें प्राइवेट इंडियन कंपनीज जो भी है उनको एस्ट्रा मार्क 2 बनाने के लिए इन्वाइट किया जाएगा। अब यहाँ पे जो कंपनी मानी जा रही है आती हुई आपको दिखाई देगी, वो काफ़ी बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स है, जैसे कि अडानी, साथ में भारत फोर्ज, टाटा ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप की एंट्री यहाँ पे हो सकती है। अब ये ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज इस टाइम पे जो भारत डायनामिक्स की मौजूदा कैपेसिटी है एस्ट्रा मार्क 2 को बनाने की, वो डिमांड को यहाँ पे फुलफिल करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अब तक हम जानते ही हैं कि बीडीएल या इकलौती ऐसी कंपनी है जो इसको पूरा करता है प्रोडक्शन को, लेकिन अब अगर ऐसा रूल आ जाता है तो जो एक्सक्लूसिविटी है वो आपको कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिखाई देगी। अब खबर सिर्फ यही नहीं है बल्कि बाजार में ये भी बातें चल रही है कि सरकार प्रलय मिसाइल जो कि 500 किलोमीटर की रेंज है उसका प्रोडक्शन का काम भी प्राइवेट कंपनीज को दे सकती है। प्रलय बेसिकली एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इससे होगा क्या, जितने भी बड़े प्राइवेट ग्रुप्स हैं वो मार्केट में आएंगे जिनके पास ज्यादा कैपिटल है, तो प्राइसिंग पार भी यहाँ पे बीडीएल की आपको खत्म होती हुई दिखाई दे सकती है और जो ऑर्डर की कैपेसिटी है वो भी यहाँ पे कम होती हुई दिखाई दे सकती है। इन खबरों के चलते यहाँ पे एक जो प्रेशर है वो आता हुआ दिखाई दिया, बिकॉज किसी की भी एक्सक्लूसिविटी अगर छीनने की बात आएगी तो प्रेशर तो आएगा ही। ओके, बीडीएल अगर आप देखें इस सेटबैक से अगर आप देखें तो ये स्ट्रगल करता है 1297। स्नेहा जी, आपका व्यू क्या है? आई मीन एटलीस्ट ये वो सेगमेंट है जिसमें अब तक सरकारी कंपनियों का अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक ये खेमा उन्हीं के लिए था, है ना। अब अगर निजी कंपनियों की भागीदारी भी होती है इस सेगमेंट में, जैसे एचएल की केस में हुआ था, है ना, जब नए एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स में और प्रक्रिया में उनको शामिल नहीं किया गया था तो बाजार ने नेगेटिवली लिया उसको। अब इस पर बीडीएल पे एक सेंस अगर आपको लेना हो इस डेवलपमेंट का, तो आप कैसे रीड कर रही हैं? क्या थोड़ा फॉर द टाइमिंग आप बीडीएल से दूरी बना के रखेंगे क्या? वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से बीडीएल में डेफिनेटली इंक्रीजिंग कंपटीशन का प्रेशर तो डेफिनेटली देखने मिलेगा, स्पेशली जब डीप पॉकेट्स इसमें घुस रहे हैं। तो थोड़ी तो जो ऑर्डर बुक है वो डाइवर्सिफाई होके दूसरे प्लेयर्स के हाथ में डेफिनेटली स्लिप करेगी। तो वो एक प्रेशर कंपनी को झेलना पड़ेगा। और मोरओवर अगर आप इनके Q4 के नंबर्स अगर आप वापस याद करोगे तो Q4 में इनके ऑलरेडी काफ़ी एग्जीक्यूशन चैलेंजेस इन्होंने फेस की थी, जिसके कारण मैंने काफ़ी सप्लाई बॉटलनेक्स थे क्रिटिकल कंपोनेंट्स से रिलेटेड, जिनके कारण के नंबर्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड थे। एंड जो पोस्ट मैनेजमेंट कमेंट्री जो हमें समझ में आई थी कि पूरे FY27 में उन्हें ये थोड़ी सी सप्लाई बॉटलनेक फर्दर फेस करनी पड़ेगी। तो ये जो बहुत मिशन क्रिटिकल कंपोनेंट्स है उनके डिले के कारण इनकी एग्जीक्यूशन तो ऑलरेडी इम्पैक्टेड रहेगी। इसके कारण इनकी जो फर्दर न्यू ऑर्डर्स लेने की कैपेसिटी है वो भी इससे इम्पैक्टेड हो जाएगी। तो डेफिनेटली ये जो न्यू प्लेयर्स जो एंटर करेंगे इस स्पेस में उनके लिए एक वो विन विन सिचुएशन हो जाएगी। तो मेरी सलाह है एक बार बीडीएल के काउंटर से थोड़ी सी दूरी बनाए रखना बेटर रहेगा, थोड़ी सी क्लैरिटी इमर्ज हो जाए प्रॉब्ली Q1 के कॉन कॉल के बाद में, तो उसके बाद इसे फ्रेश देखा जा सकता है। ओके, चलिए।